गाइस, वेलकम बैक टू नर्स बेसिक एजुकेशन। मेरा नाम है आफरीन खातून और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे अगर आप नर्सिंग फील्ड में इंटरेस्टेड है तो। जो लोग नर्सिंग फील्ड में इंटरेस्टेड है, जैसे कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि एग्ज़ाम का जो डेट है कब आएगा, कैसे जो है एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें, एंट्रेंस का एग्ज़ाम कैसे दें। तो अगर आप यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है। 2 जून को बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट है आपके, जो आपने 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा है, तो जिन्होंने 12th पास आउट किया है और बायो है उनका सब्जेक्ट, ठीक है, तो वो लोग एलिजिबल हैं। इसके अलावा इंग्लिश, जीके होगा और नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। सारे जो है जो सबके मार्क्स है वो 40 मार्क्स के हैं कि फिजिक्स 40 और केमिस्ट्री 40, बायो 40 और इंग्लिश और जीके दोनों को मिला के 40 और नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है 40 मार्क्स का आने वाला है। टोटल 200 का होने वाला क्वेश्चन पेपर आपका। और जो है इंग्लिश लैंग्वेज में वैसे तो होता है जनरली, बट इस बार सुनने में आया है कि जो है हिंदी लैंग्वेज में हो जाएगा। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग के अलावा जो लोग जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है तो एमएससी नर्सिंग का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए भी सेम डेट है। आप अभी से लेके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो पैरामेडिकल करना चाहते हैं, अगर नर्स बीएससी नर्सिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो पैरामेडिकल भी आप कर सकते हैं। और जिन्होंने पैरामेडिकल कर लिया है तो मास्टर्स करना चाहते हैं पैरामेडिकल में, तो उनके लिए भी डेट आ चुका है और जो डेट है वो है 9 जून को। तो 2 जून को आपका बीएससी नर्सिंग का और एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस होगा और ठीक है पोस्ट बेसिक का भी होने वाला है 2 जून को ही होगा। तो बीएससी नर्सिंग का, पोस्ट बेसिक का और एमएससी नर्सिंग का तीनों का 2 जून को एग्जाम होने वाला है 2024 में। और इसके अलावा 9 जून को होगा पैरामेडिकल और मास्टर्स करना चाहते हो तो मास्टर्स जो है पैरामेडिकल में वो होगा, उसका जो होगा आपका 9 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है। सो ये डेट है जो मैंने अभी लिख रखे थे क्योंकि ताकि मैं भूल ना जाऊँ। इसके अलावा अगर बीएससी नर्सिंग में जो बच्चे रियली में इंटरेस्टेड हैं तो वो फटाफट फॉर्म फिल कर दे। 4 महीने आपके पास है, मतलब जून में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। 4 महीने आपके पास है, आप फटाफट अपनी तैयारी शुरू कर दो। आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा था 11th क्लास में, 12th क्लास में, ठीक है, उन सब के एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दो। जीके जो है जीके है और करंट अफेयर्स भी आते हैं। जैसे कि आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो एंट्रेंस का, तो आपको यूपी के जीके पढ़ने होंगे, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो जनरल जीके है वो जो सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, अभी रिसेंटली के, तो वो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो जनरल नर्सिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में। मे बी मैं जो क्लासेस है स्टार्ट करूं, जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। टोटल आपकी जो मार्किंग है 200 मार्क्स के होने वाले हैं। वैसे तो पेपर का जो लैंग्वेज होगा इंग्लिश में आता है, इस बार सुनने में आया है कि हिंदी में हो सकता है, ऐसे मतलब जो है प्रोटेस्ट भी किया गया है। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चों ने लेटर भी भेजा है, ऐसा सुनने में आया है। तो लेकिन आप निश्चिंत रहे कि आप जो है आप इंग्लिश को ही लेके चले, इंग्लिश लैंग्वेज को ही लेके चले कि पेपर का जो पैटर्न होगा इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। पिछली बार मैंने एग्जाम दिया था एमएससी नर्सिंग का एक बार, तो अगर आप देखो, वैसे तो मेरा हो गया था 27th रैंक आया था और केजीओ में मैंने जो है दिया था वहाँ का। तो आपको 3 कम से कम मेडिकल जो है कॉलेज चुनने पड़ते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज। तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी जो केजीएमयू को दिया था। आप भी अगर चाहते हैं यूपी से बीएससी नर्सिंग करना, जो स्पेशली बिहार के भी बच्चे हैं, जो काफ़ी अननोन बच्चे हैं जिन्हें चीज़ें पता नहीं है, तो अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है और अगर नहीं भी किया है एक बार, तो फॉर्म अप्लाई करके देखो, आप ज़रूर से देखो, आपको पैटर्न पता चलेगा, ठीक है। और अभी जस्ट अभी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम चल ही रहा है 12th क्लास का, तो अभी 2 पेपर जो है, आज दूसरा पेपर था, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम दे लेते हो तो आप फटाफट अप्लाई कर दो, अभी डेट काफी लंबा है, ठीक है। और इसके अलावा आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत कीजिए। वो इसलिए है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो आपके पैसे नहीं लगेंगे तो बहुत कम मात्रा लगेंगे, जैसे कि 20,000 10,000 इतना आप मान के चलो, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइवेट से करोगे, ठीक है, इसमें प्राइवेट में ये है कि देखो आप एग्जाम दोगे, लेकिन ठीक है, अगर आपके कम मार्क्स आएंगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ज्यादा मार्क्स आएंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो कोशिश करो कि गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले, कोशिश की पूरी कोशिश ही लगा दो, क्योंकि अगर
आपके हाथ से ये मौका चला गया ना, तो फिर आप नर्सिंग नहीं कर पाओगे अभी तो इस साल तो, ठीक है? और अगली बार फिर पता नहीं क्या आप प्लान कर लोगे। तो अगर सही में एक बहुत ही अच्छा फील्ड है, ठीक है? अगर आप नर्सिंग ऑफिसर भी बनना चाहते हो, या बहुत सारे जो चीज़ें इसमें पोस्ट होती है नर्सिंग में, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ही है। बीएससी नर्सिंग दोनों कर सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बॉयज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो आप अप्लाई करो फटाफट और अच्छे से पढ़ाई करो। 4 महीने हैं, जो भी जनरल नॉलेज की जो क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स है यूपी के स्पेशली, वो पढ़ाई करो, ठीक है? जैसे कि अभी राम मंदिर वाला मुद्दा हो गया, उस पे से क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, वो पढ़ सकते हो, ठीक है? और नर्सिंग एप्टीट्यूड में मतलब मैं बोल तो रही हूँ कि अगर मुझे टाइम मिले तो मैं जो क्वेश्चन ऐसी कॉपी पे लिख के जो है आपको कुछ जो है पैटर्न बता सकती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप कमेंट करोगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में ठीक है? तो आप फटाफट तैयारी करो। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है? और जो लोग मेरे चैनल पे मतलब नर्सिंग फील्ड से नहीं है और लेकिन इंटरेस्टेड हैं आफ्टर 12th, ठीक है? जिन्होंने हो सकता है बीएससी भी कर लिया हो, कंप्लीट कर लिया हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि नर्सिंग फील्ड में आना, तो आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे पे कमेंट जरूर कीजिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको कुछ भी डाउट होता है तो मैं रिप्लाई जरूर करूँगी, अगर मतलब रिप्लाई करने के लायक चीज़ें होंगी तो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए।